आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़े कन्वर्जन्स देख लेते हैं। ये साइड में हम कर देते हैं। तो ये देखिए, साइन 90 माइनस का थीटा होता है कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस का जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा। और tan 90 माइनस का थीटा होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस का थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस का थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और sec 90 माइनस का थीटा जो होता है वो आपका cosec थीटा के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। और cosec 90 माइनस का थीटा जो होता है वो हमारा sec थीटा होता है। जहाँ पर cosec 90 माइनस का थीटा होगा हम उसकी जगह sec थीटा लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। चाहे आप इस एंगल को चेंज कर दीजिए, चाहे इसको कन्वर्ट कर दीजिए, किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये देखिए, जैसे साइन 18 माइनस का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हम इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए 18 90 से कितना कम है, 90 में से अगर 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो हम 18 की जगह क्या ले सकते हैं, 90 माइनस का 72। ये नीचे वाले एंगल को देख के माइनस करते हैं। तो इसको लिख दिया साइन 90 माइनस का 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री है। और हमने आपको दिखाया था कि साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि थीटा हो गया ये हो गया कॉस सॉरी कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये इससे कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट सॉल्व। अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला हमारा कितना है, ये कह रहा है tan 26 अपॉन कॉट 64। चाहे ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे नीचे वाले को। अब मैं आपको नीचे वाले को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए tan 26 डिग्री है, इसको एज इट इज लिख दिया। और कॉट, देखिए अगर 90 में से हम 26 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा। 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो 64। ये हमें ऊपर वाले एंगल को देख के लगाना पड़ता है। तो कॉट 90 माइनस का जो थीटा होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है tan थीटा। और थीटा हमारा कौन सा है, 26। तो यानी ये हो जाएगा tan 26 डिग्री। इससे ये कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1। देखिए दिखा ना, ये tan 90 माइनस का थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो सारा इन्हीं कन्वर्जनों का हम यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट हमारा कहता है cos 48 माइनस का साइन 42 जो है उसको सॉल्व करना है। चाहे तो cos 48 को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे साइन 42 को। तो देखिए हम क्या कन्वर्ट करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर cos 48 को। तो देखिए cos 48 हमारा जो है, अगर 90 में से हम 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 90 माइनस का 42 इक्वल्स टू 48। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 42। और इसको एज इट इज उतार देते हैं, दोनों में से एक ही एंगल चेंज करेंगे। तो cos 90 माइनस का थीटा होता है हमारा साइन थीटा। तो थीटा हमारा कितना हो गया, ये यानी ये बन गया साइन 42। और ये पहले से ही साइन 42 है। तो साइन 42 से साइन 42 हमने यहाँ पर काट दिया। आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा आ गया 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों में से एक एंगल चेंज कर लीजिए। हम कोसेक का चेंज कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए हमने इसको लिखा कोसेक। अब एक चीज देखिए, आप अगर 90 में से आप 59 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 31। देखिए 90 माइनस का 10 में से 9 गया तो 1, 8 में 5 गया तो 3, 31। यानी ये गया। और ये माइनस का सेक 59 उतार दिया है। कॉसेक 90 माइनस का थीटा होता है सेक थीटा। और सेक हमारा कितना है, 59। ये 59 और ये माइनस का 59 डिग्री।
ये आपस में हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आराम से क्वेश्चन ये हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, थोड़े से कन्वर्शन याद होने चाहिए हमें बस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इसकी LHS। LHS हमारी कितनी है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब इसको करने के लिए देखिए 48 और 42 जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, 23 और 67 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 90। तो इसमें से और इसमें से एक एंगल चेंज कर दीजिए, इसमें से 23 और 67 में से एक एंगल चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कट कर जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, tan, अगर 90 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। तो tan 48 की जगह हमने लिख दिया tan 90 माइनस का 42। और tan 23 और 67, अगर tan 90 में से 67 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। यानी tan 48 का कर दिया 90 माइनस का 42 और tan 23 के लिए कर दिया 90 माइनस का 67। इन दोनों को हमने एज इट ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, अब देखिए tan 90 माइनस का 42 कितना होता है हमारा cot थीटा। tan 90 माइनस का थीटा cot थीटा होता है, तो थीटा हमारा ये तो जो हो जाएगा cot 42। और tan 90 माइनस का 67 कितना हो जाएगा cot 67। और ये दोनों हमने ऐसे ही उतार दिए। हमने आपको बताया था कि tan का उल्टा होता है हमारा cot, tan का उल्टा हमारा क्या होता है cot। तो यहाँ पर देखिए हम tan cot 42 को क्या ले सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, यानी यहाँ कर देता हूँ मैं 1/tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। और सिमिलरली इसको कर देते हैं, ये आपका कितना बन जाएगा 1/tan 67 डिग्री। और इन दोनों को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए 42 से 42 कट गया, 67 से 67 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो सेकंड का हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल को हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 38, ये भी 38 है, ये 52 है, ये भी 52। अब यहाँ देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं cos। अगर cos 90 में से हम 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 38। और इस वाले और ये cos 90 माइनस का 38 है तो ये 52 बन जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे cos 90 माइनस का 38, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। cos 90 माइनस का 52 38 होता है और cos 90 माइनस का 38 52 होता है। अब यहाँ से हम लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने पे इन दोनों एंगल को नहीं हम चेंज कर रहे क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए साइन ही बनेंगे, इनको हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, आप यहाँ पर LHS उतारिएगा इसका, ओके। LHS उतारने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे हम, मैं लिखना भूल गया हूँ सॉरी। तो ये 52 डिग्री माइनस का साइन 38 में छोटा छोटा लिख देता हूँ आपके लिए, और ये साइन 52, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिए LHS आंसर में इक्वल्स टू RHS। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये cos 90 माइनस का थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 52, और cos 90 माइनस का थीटा होता है साइन 38, यानी 90 माइनस का 38 कितना होता है साइन 38। इसको ऐसे उतार दिए। साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, ये आपस में कट गया और कट के हमारा कितना आ गया 0। LHS इक्वल्स टू RHS।
हमारा क्वेश्चन सेकंड का भी सेकंड पार्ट यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस का 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस वाले में किसकी वैल्यू निकालनी है हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए गिवन दैट, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और उसके बाद लिखिए गिवन दैट। गिवन दैट में हमारे पास क्या दे रखा है, हमको एक हिंट उसमें दे रखी है कि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस का 18 डिग्री, यही तो आपको दे रखा है। और हमको ये मालूम है कि tan 90 माइनस का थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस का थीटा tan थीटा होता है। या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए या इसको, या तो tan को कॉट में कर लीजिए या इस कॉट को tan में कर लीजिए। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इजीली ये कन्वर्ट होने में सही रहेगा। तो हम tan 2a की जगह क्या ले सकते हैं, देखिए कॉट 90 माइनस का जो थीटा होता है वो tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है। इसी प्रकार से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, कॉट 90 माइनस का 2a, कॉट 90 माइनस का 2a tan 2a के इक्वल होता है, क्योंकि थीटा हमारा हो गया 2a। इसको हम ऐसे ही उतारते हैं, ये हो जाता है कॉस 80 a माइनस का 18 डिग्री, कॉट से कॉट कट गया, ये हो गया 90 माइनस का 2a इक्वल्स टू a माइनस का 18। ये देखिए अब इस ए को इधर लेके आते हैं, 90 को इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस का 2a अपनी जगह पर है, यहाँ से प्लस का a आया, माइनस का a बन गया। यहाँ पर माइनस का 18 अपनी जगह पर ही है और प्लस का 19 गया तो माइनस का 90 बन गया। माइनस का 2a और माइनस का 2a कितना होता है, माइनस का 3a। और 90 प्लस का 18 कितना होता है, माइनस का 108। माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए a की जो वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 100। और हमारा देखिए ये जो चल रहा है 3 इसके मल्टीप्लाई में, इसके काय में पहुंचेगा डिवाइड में। तो 3 3 या 9 और 3 6 या 18। तो a का आंसर कितना आया, a इक्वल्स टू 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका करते हैं फोर्थ वाला। ये देखिए फोर्थ हमारा क्वेश्चन ये था, मैंने पहले ही कॉपी कर दिए क्वेश्चन, जिससे जल्दी से हो जाए और वीडियो लंबी भी ना बने। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस का b इक्वल्स टू 90। देखिए कन्वर्सन का ही इसमें यूज़ करेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करेंगे हम। तो इसका कन्वर्सन सबसे पहले क्या होगा, देखिए हमें मालूम है कि tan 90 माइनस का थीटा वही अभी हमने यूज़ किया था, tan 90 माइनस का थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, वही यूज़ करेंगे इसमें। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले वही गिवन, हमें क्या गिवन है, tan a इक्वल्स टू cot b। tan a जो है वो cot b के बराबर है, ठीक है ना। तो tan a तो अपनी जगह पर है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और cot b की जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का b। tan 90 माइनस का थीटा cot थीटा के बराबर होता है, tan से tan कट गया तो a इक्वल्स टू 90 माइनस का b को इधर ले आते हैं तो a प्लस का b इक्वल्स टू 90। ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है कि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस का 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वही है इसमें गिवन दैट, सबसे पहले वही लिखना है इसके अंदर, गिवन दैट। गिवन दैट हमारे पास क्या है, ये है सॉल्यूशन इसका, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस का 20 डिग्री। चाहे sec को cosec में चेंज कर लीजिए या cosec को sec में चेंज कर लीजिए, ठीक है। हम इस sec को cosec में चेंज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस का 4a। cosec 90 माइनस का जो थीटा होता है वो sec थीटा के बराबर होता है। देखिए 90 माइनस का थीटा, तो थीटा कितना हो गया 4a।
इसलिए हमने लिखा है 90 माइनस का थीटा, और इसको एज इट इज उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, एंड में क्या बचेगा, 90 माइनस का 4a इक्वल्स टू ए माइनस का 20 डिग्री। ए वाले को एक तरफ ले आए, ए वाले को एक तरफ लाने पे क्या बनेगा हमारा, तो ऊपर करते कॉपी, माइनस का 4a, ये प्लस का a इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 20 अपनी जगह पर है, यहाँ से प्लस का 90 जाके बन जाएगा माइनस का 90, माइनस का 4a माइनस का 5 माइनस का a बन जाएगा माइनस का 5a, माइनस का 90 और माइनस का 20 दोनों जोड़ेंगे साइन लगेगा माइनस का, यानी माइनस का 110, माइनस से माइनस कट गया, a 110 के a 5 के मल्टीप्लाई में 5a के मल्टीप्लाई में चल रहा है, और 110 के डिवाइड में पहुंचेगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, a की वैल्यू हो गई 22। ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर हो गया 5 वाला भी सॉल्व, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसके अंदर 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस का सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो देखिए हमको एक चीज़ तो मालूम है कि ट्राइंगल के अंदर क्या लिखते हैं हम, देखिए, वी नो दैट फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस का बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो देखिए अगर बात आती है इसकी एंगल बी प्लस का सी, तो एंगल बी प्लस की सी की जगह हम 180 इसको इधर ले आते हैं, माइनस का एंगल ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है साइन बी प्लस का सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, कि अब देखिए जहाँ पर भी हमारा b प्लस सी है, b प्लस सी अपॉन 2, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये कॉस a बाई 2 है, कॉस a बाई 2। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए हमारी, ये कॉस a बाई 2 है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ आपका, एंगल a प्लस, देखिए साइड में दिखाता हूँ मैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये एंगल a जो हो गया 180 माइनस इसको एंगल b माइनस एंगल c के हो गया, एंगल a बराबर 180 लगा दिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो एंगल b प्लस का c आ गया ब्रैकेट के अंदर, एंगल b प्लस का एंगल c। ओके, अब देखिए यहाँ पर एंगल a बाई 2 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2 का मतलब हो गया एंगल a बाई 2। अब इसको भी आप पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 180 माइनस का एंगल b प्लस का c, पूरे को 2 से कर दिया हमने डिवाइड है। ओके, अब जब पूरे को डिवाइड हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये तो हो गया एंगल a बाई 2, है ना, ये हो गया 180 अपॉन 2 माइनस का एंगल b प्लस का एंगल c अपॉन 2 हो गया, ये कट के आ गया हमारा 90 आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल a बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल b प्लस का एंगल c अपॉन 2 बन गया हमारा ये। ठीक है, ये बन गया। आगे कन्वर्शन में यूज इसका हो सकता है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी हमारा आ गया निकल के, तो अब आपका क्वेश्चन तो है ये। अब यहाँ पर आइए देखिए, साइन b प्लस का c अपॉन 2, है ना, हमको एक चीज़ तो मालूम है कि साइन 90 माइनस का जो थीटा होता है, साइन 90 माइनस का थीटा होता है कॉस थीटा। ओके, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन b प्लस का c अपॉन 2, और इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस का a अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं, साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, साइन से साइन कट गया, हमारा कितना बच गया,
हमारा कितना बचा, बी प्लस का सी अपॉन टू, और ये आपका आ रहा है। अब इसमें यहाँ देखिए ये दोनों पार्ट हमारे निकल के आ गए, तो साइन बी प्लस का सी अपॉन टू हो गया और साइन 90 माइनस का ए अपॉन टू हो गया, ठीक है ना। तो जब साइन 90 माइनस का ए के फॉर्म में कन्वर्ट हम कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि कन्वर्ट करने पर एंगल कौन सा मिल रहा है, कन्वर्ट करने पर एंगल हमारा a/2 ही तो आ रहा है। देखिए साइन b प्लस का c अपॉन टू था, तो हमने कितना कर दिया, कॉस a अपॉन टू कर दिया। यहाँ पर ये साइन b प्लस सी अपॉन टू था, तो साइन 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा यही तो होता है हमारा। यहाँ देखिए ये हमने कन्वर्सन जो निकाला था पूरा, यही तो कन्वर्सन था हमारा कि साइन a/2 इक्वल्स टू ये निकाला था, नहीं निकाला था। तो कॉस a/2 का मल्टीप्लाई जब से किया तो आपका ये बन के आ गया। या इस कन्वर्सन से भी हम कर सकते हैं। लाइए मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये छोटा सा यहाँ पर हम कर देते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट मेथड देखिए इसका ना। देखिए ये हमने यहाँ पर निकाला था एंगल a अपॉन टू इक्वल्स टू 90 माइनस का एंगल b प्लस का एंगल c अपॉन टू, यही तो निकाला था। दोनों तरफ आप क्या करिए, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हम इसमें दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाइंग बाय कॉस। अब जब कॉस से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस a/2 हो गया, और ये कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल b प्लस एंगल c अपॉन टू हो गया, नहीं हो गया। और साइन 90 माइनस का जो थीटा होता है, वो कॉस 90 माइनस का जो थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस a/2 इक्वल्स टू साइन, हो गया नहीं हो गया, साइन b प्लस का c अपॉन टू, सीधा सीधा आ रहा है, क्योंकि कॉस 90 माइनस का थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और थीटा हमारा ये बराबर आ गया। इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, साइन b प्लस सी अपॉन टू था, ये कॉस बराबर a/2 हमको गिवन था, तो हमने यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके भी दिखा दिया कि साइन 90 माइनस का a/2 इसके बराबर होता है, या इसको ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मेथड भी हमने आपको दिखा दिया कि a/2 90 माइनस का ये होता है, इस कन्वर्सन से इसको सॉल्व कर दिया। अब आप कैसे भी किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसके अंदर, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, साइन 67 प्लस का कॉस 75 डिग्री, ठीक है। और हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस का 23 किसके बराबर होता है, 67 के बराबर होता है ना। सिमिलरली कॉस 90 माइनस का 15 75 यानी 75 के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा कितना आता है 23। कॉस 90 माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। ये इसका हमारा हो गया, आंसर आ गया सॉल्व होके। और यहाँ पर ये चैप्टर ये एक्सरसाइज 8.3 भी हो गई कंप्लीट। अब लाइए हम एक बार इस आंसर को दोबारा आपके लिए सॉल्व कर देते हैं, कि हो सकता है किसी को 6th वाला समझ में ना आया हो। तो मैं दोबारा इस 6th वाले को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, केवल मैं 6th वाले का सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। देखिए 6th वाले में गिवन क्या था कि एंगल साइन b प्लस का c अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a/2, ओके, कॉस a/2 ये हमारे पास गिवन है, यानी LHS को RHS के बराबर हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एंगल A प्लस B प्लस C जो एंगल होते हैं वो हमारे 180 के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी इन तीनों का सम 180 होता है। तो एंगल A जो है इसको हम पूरा लेके आते हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल B माइनस का एंगल C होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू 180
माइनस का साइन कॉमन लिया तो एंगल बी प्लस का एंगल सी होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a/2 होगा, ये 180/2 होगा, इसको अलग अलग कर देना है, और ये b प्लस का c/2 होगा। ये कट के 90 आ गया हमारा। तो क्या बन जाएगा कि एंगल a/2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल b प्लस का एंगल c/2 बन गया हमारा, ये बन गया। अब आपका यहाँ पर a/2 कॉस पे आ रहा है, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कॉस से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस a/2 हो गया। यहाँ भी कॉस लगाइए, कॉस 90 माइनस b प्लस का c/2 कर दिया हमने, इसको कर दिया। और कॉस 90 माइनस का थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, थीटा ही है, यानी कॉस a/2 इक्वल्स टू साइन b प्लस का c/2, यानी कि साइन b प्लस का c/2 इक्वल्स टू कॉस a/2। यही यहाँ पर प्रूफ करना था और ये प्रूफ करके हमारा आ गया, ठीक है। वो क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को समझ में ना आया हो, तो मैंने इसलिए दोबारा इसको इस मेथड से कर दिया। ये आप किसी भी उस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी करते हैं। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई हमारी कंप्लीट।